भगवान जो कर दे वो परमात्मा ब्रह्म जो कर दे वही साइंस है। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी वो ब्रह्म इस कुदरत में बना देता है या करके दिखा देता है, उसी को हम साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और साइंस कहाँ से आई? नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। साइंस की पैदाइश कहाँ से हुई? साइंस भी तो कहीं ना कहीं से पैदा हुई होगी। अब वैज्ञानिकों को ये बात पता नहीं लग पा रही है कि जो इस कुदरत में बहुत सी तरह की विज्ञान है, डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि ये साइंस आखिर पैदा कैसे हुई। और जो ये ब्रह्मांड काम कर रहा है, इसमें बहुत से तरीके की अलग अलग विज्ञान साइंस काम कर रही है, तो इसकी पैदाइश कहीं ना कहीं से हुई होगी। देखिए, ये ब्रह्मांड की कोई स्पेशल साइंस नहीं है कि अलग से कोई साइंस है और वो हमेशा साइंस वो काम करती ही रहती है। इस ब्रह्मांड में विज्ञान बदलता रहता है, अलग अलग विज्ञान पैदा होता रहता है और खत्म होता रहता है। जैसे हम जिस विज्ञान को अभी जानते हैं, या वैज्ञानिक या डॉक्टर्स, विद्वान या ब्रह्म ऋषि जिस विज्ञान की खोज कर चुके हैं और आगे करने वाले हैं, तो ये हमेशा नहीं रहेगी कि सभी सोचते हैं कि ये विज्ञान हमेशा आगे टाइम में रहेगी। नहीं, ये विज्ञान खत्म भी हो सकता है और नया विज्ञान भी पैदा हो सकता है। परमात्मा इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ करके दिखा दे या पैदा कर दे, उसी को साइंस कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। ये सूरज है, इसको परमात्मा ने बना दिया है, ठीक है। अब वैज्ञानिक इसी की खोज करते रहते हैं कि सूरज में चमक कैसे पैदा होती है, सूरज में कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। तो भगवान ने तो इसको बना दिया, ब्रह्म ने। अब ये सूरज बन गया, ये तारे बन गए। अब उसी की खोज करते रहते हैं। भगवान ने कोई साइंस नहीं जानी कि भगवान ने किसी साइंस के तहत इसको बनाया है, कि भगवान को किसी साइंस का ज्ञान है। नहीं, भगवान को किसी साइंस का ज्ञान नहीं है। बस वो तो बना देते हैं और करके दिखा देते हैं। उसी को हम वैज्ञानिक और डॉक्टर्स साइंस समझते हैं। वो इस ब्रह्मांड में कुछ भी बना देते हैं और कुछ भी करके दिखा देते हैं। उनको साइंस की जरूरत नहीं है। हम उसको जानते हैं कि ये कैसे बना। जैसे सूरज का उदाहरण दिया मैंने, भगवान ने एक पंछी बना दिया, एक तोता बना दिया और तोता को उड़ा दिया। अब डॉक्टर्स लगे हैं ये तोता कैसे बना, इसके अंदर, इसके शरीर के अंदर क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सी रिएक्शंस चल रही है, ये उड़ता कैसे है, वे इसकी खोज करते रहते हैं। तो भगवान साइंस नहीं जानते, वो तो कुछ भी कर देते हैं, वही साइंस है। तो ये साइंस के चक्कर में ना पड़े। वो पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म इस ब्रह्मांड में कुछ भी करके दिखा सकते हैं, बिना किसी साइंस के, बिना किसी विज्ञान के। साइंस तो आदमियों के लिए है, जीवों के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, वैज्ञानिकों के लिए है।
वो तो सीधा डायरेक्ट करना जानते हैं और करके दिखा देते हैं, और वो हो भी जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई चीज बनानी है या कोई काम करना है तो भगवान को साइंस जाननी पड़ेगी, विज्ञान जानना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, उनको कोई विज्ञान जानने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म को वो जो चाहते हैं वो डायरेक्ट हो जाता है, और वो फिर जो काम हो जाता है, जो चीज बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? साइंस। तो पैदा करने का काम परमात्मा का है, करके दिखाने का काम परमात्मा का है। जीव विज्ञानिक डॉक्टर्स हमारे जैसे आदमी उसको जानते रहते कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे काम कर रहा है। जैसे तोते का और सूरज का मैंने उदाहरण दिया कि सूरज कैसे चमक रहा है, ये तोता कैसे हवा में उड़ रहा है, ये तोता कैसे बना। वो जानने का काम तो फिर उस विज्ञान का, जीवों का है, परमात्मा का नहीं है। तो आज ये कहना चाहा कि भगवान जो कुछ कर देता है वही साइंस है। या ऐसे समझ लो कि साइंस कैसे पैदा होती है इस कुदरत में, विज्ञान कैसे पैदा होता है किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, या किसी भी जीव का, किसी भी शरीर का, या निर्जीव वस्तु का, या इस ब्रह्मांड का, कोई विशेष साइंस नहीं है। साइंस तो उसे ही कहते हैं जो परमात्मा कर दे और जो करके दिखा दे, जो ये पैदा कर दे, वही साइंस बन जाता है। तो पूर्ण ब्रह्म को जाने, परमात्मा को जाने। जब आपको उनकी प्राप्ति हो जाएगी या उनका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको, तो आप भी जो भी कुछ कर देंगे वो हो जाएगा और वो साइंस बन जाएगी। कोई काम आपने कर दिया या परमात्मा ने कर दिया, आप भी परमात्मा हो जाओगे। जिस दिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, परमात्मा आपके शरीर में प्रकट होंगे, तो आप भी कुछ भी करके दिखा सकते हैं बिना किसी साइंस के। आपको साइंस जानने की जरूरत नहीं है कि आपको विज्ञान जानने की जरूरत पड़ेगी तब आप उस काम को कर पाओगे। नहीं, वैज्ञानिकों को साइंस जानने की जरूरत है, डॉक्टर्स को साइंस जानने की जरूरत है, तभी वे इस कुदरत में कुछ नई चीज को पैदा कर सकते हैं। उनको साइंस की जरूरत पड़ती है, विज्ञान की जरूरत पड़ती है, लेकिन भगवान को किसी विज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो सीधा डायरेक्ट बिना किसी साइंस के ही कुछ भी पैदा कर सकते हैं और कुछ भी करके दिखा सकते हैं किसी भी क्रिया को। वही साइंस है। आपको मैं प्रणाम करता हूं, आप पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा हैं। ये बात आपको पता नहीं है, ये बात मेरे को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आपके अंदर परमात्मा विराजमान है, ऐसा मैंने देखा है। आपके अंदर जो परमात्मा विराजमान है उसको मैं बारंबार नमन करता हूं। मेरा नमन प्रणाम बड़ी प्यार से स्वीकार करेंगे। थैंक यू वेरी मच आज के लिए, ये बात जानने के लिए कि भगवान जो भी कुछ कर दे, जो पैदा कर दे, जो करके दिखा दे, वही साइंस है। विराम लेते हैं, कल तक के लिए फिर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।